बिलियनियर मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की भव्य और विस्तारित शादी समारोह ने ध्यानाकर्षक उपभोग के सवाल को उजागर किया है। एक पूंजीवादी समाज में जहां असमानता की उच्च स्तर है, हम ऐसे निजी संपत्ति के प्रदर्शनों को कैसे समझें? क्या एक असमान समाज में बिलियनियर की खपत आर्थिक विस्तार में बाधा डालती है या उसे प्रोत्साहित करती है? इस पर कुछ नैतिक और आर्थिक मुद्दे क्या हैं? यहाँ चर्चा की गई मुद्दे केवल अंबानी परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमीरों के निजी उपभोग के व्यापक सवालों पर ध्यान देती है। दाएं और बाएं से दृष्टिकोण। बिलियनियरों की खपत का समर्थन इस प्रकार होगा। एक उदार पूंजीवादी लोकतंत्र में किसी के निजी संपत्ति के साथ क्या करना है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मान लेते हैं कि बाजार की प्रक्रियाएं निष्पक्ष हैं। बिलियनियरों का खपत व्यय चाहे कितना भी भव्य हो, उनके निजी स्वतंत्रताओं का वैध प्रयोग है और इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। असमानता का अस्तित्व उनका मुद्दा नहीं है, बल्कि दोषपूर्ण नीति का परिणाम है जो बाजार स्वतंत्रता को सीमित करती है और शुद्ध प्रतिस्पर्धा को रोकती है। इस दृष्टिकोण में बाजार की पहुंच बढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी के पास पर्याप्त धन हो। विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोण से मार्क्सवादी विचारधारा मानती है कि मूल्य केवल श्रम से उत्पन्न होता है, लाभ अनुचित रूप से मूल्य का निष्कर्षण होता है। इसलिए बिलियनियर की सभी खपत अवैध है, क्योंकि निजी संपत्ति श्रमिकों के उचित दावों के इनकार के माध्यम से उत्पन्न होती है। एक बड़े श्रमिक वर्ग के साथ निम्न वेतन और कुछ बिलियनियरों का सह अस्तित्व दोषपूर्ण बाजार तंत्र का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वयं पूंजीवाद की एक अचूक विशेषता है। उदार समाजों में निजी संपत्ति के अधिकार गहरे संरचनात्मक असंतुलन को छिपाते हैं, जो कुछ को लगातार समृद्ध करते हैं और कई को हानि पहुंचाते हैं। इस ढांचे में बिलियनियर की खपत को न्यायसंगत ठहराने का कोई तरीका नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बिलियनियर खपत का एक और समर्थन यह है कि नैतिक मुद्दों के बावजूद जब तक खपत घरेलू रूप से की जाती है, खरीद शक्ति का विस्तार घरेलू सामानों की मांग में वृद्धि और घरेलू रोजगार और आय में वृद्धि करता है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में जहां उपयुक्त रोजगार उत्पन्न करना एक गंभीर चिंता का विषय है, अमीरों की निजी खपत कुल मांग को बढ़ावा देती है। फिर भी यह मांग की समस्या का दूसरा सर्वश्रेष्ठ समाधान है, क्योंकि जीवन स्तर में वृद्धि के लिए आवश्यक निवेश है, न कि खपत। मान लें कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक खपत क्षेत्र जो कपड़े का उत्पादन करता है और एक निवेश क्षेत्र जो सिलाई मशीनों का उत्पादन करता है। मान लें कि हर साल स्थानीय बिलियनियर कपड़े खरीदने के लिए एक निश्चित राशि खर्च करता है, लेकिन नई सिलाई मशीनों के लिए कोई आदेश नहीं देता। कपड़ों की मांग रोजगार उत्पन्न करती है, लेकिन पूंजी स्टॉक सिलाई मशीनों का प्रतिनिधित्व नहीं बदलता और इसलिए श्रम उत्पादकता भी नहीं बदलती। चूंकि प्रति व्यक्ति आय श्रम उत्पादकता पर निर्भर करती है, जीवन स्तर नहीं बढ़ता। रोजगार हो सकता है, लेकिन कोई वृद्धि नहीं। अगर बिलियनियर सिलाई मशीनें खरीदता है तो यह निवेश न केवल निवेश क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करेगा, क्योंकि श्रमिकों को सिलाई मशीनें बनाने के लिए रखा जाएगा, बल्कि खपत क्षेत्र में भी, क्योंकि इन नए नियुक्त श्रमिकों द्वारा कपड़े खरीदे जाएंगे। खपत व्यय आवश्यक रूप से निवेश व्यय उत्पन्न नहीं करता, लेकिन निवेश व्यय गुणक प्रभाव के माध्यम से खपत क्षेत्र में भी मांग को बढ़ाता है। इसके अलावा निवेश सुनिश्चित करेगा कि पूंजी स्टॉक नवीनतम मशीनरी से अपडेट हो, जिससे श्रम की उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। लंबी अवधि की वृद्धि निवेश व्यय पर निर्भर करती है, जो अमीरों का क्षेत्र है, क्योंकि श्रमिक वर्ग व्यवसायों के संचालन को नियंत्रित नहीं करता और पूंजी विस्तार की संभावनाओं पर कोई अधिकार नहीं रखता। एक सामाजिक अनुबंध। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार पूंजीवादी समाज एक विशिष्ट सामाजिक अनुबंध पर आधारित होते हैं। पूंजीवादी वर्गों को अधिक धन, उत्पादन का नियंत्रण और प्रत्येक वर्ष उत्पादित शुद्ध उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, बशर्ते वे उच्च स्तर के निवेश को सुनिश्चित करें जो पर्याप्त रोजगार और बढ़ती उत्पादकता उत्पन्न करे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए
कि कीमतें न बढ़ें ताकि वास्तविक वेतन न गिरे। यह एक पूंजीवादी समाज में संसाधनों के असमान वितरण का एकमात्र आधार हो सकता है। कीन्सियन दृष्टिकोण से लाभ का जितना बड़ा हिस्सा निवेश किया जाता है, आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक होता है। कीन्सियन विकास सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि वृद्धि की दर सबसे अधिक होती है जब लाभ का पूरा हिस्सा निवेश किया जाता है निर्दिष्ट तकनीकी शर्तों के लिए। मुख्य धारा के विकास सिद्धांत में प्रति व्यक्ति खपत का स्तर सबसे अधिक होता है जब लाभ का पूरा हिस्सा निवेश किया जाता है। इसे गोल्डन रूल के रूप में जाना जाता है। इसलिए लाभ से बाहर की ध्यानाकर्षक खपत निवेश के लिए उपलब्ध राशि को कम करती है और इसलिए कल्याण को कम करती है। यहां आधुनिक पूंजीवाद को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याएं निहित हैं। चूंकि लाभ निजी रूप से प्राप्त होते हैं, निवेश का निर्णय भी निजी रूप से लिया जाता है। कुछ मामलों में पूंजीपति निवेश नहीं करना चाहते क्योंकि जोखिम संभावित लाभों से अधिक हो सकता है। वे शुद्ध खपत और भव्य समारोहों में शामिल होने का विकल्प भी चुन सकते हैं और उदार समाज उन्हें ऐसा करने का निर्विवाद अधिकार देते हैं। लेकिन इससे श्रमिक वर्गों के लिए हानि होती है क्योंकि यह संसाधनों को पूंजी स्टॉक के विस्तार से दूर खींचता है, रोजगार और श्रम उत्पादकता वृद्धि को कम करता है। आधुनिक समाजों ने पूंजीपतियों को लाभ का अधिकार दिया है, लेकिन उनसे निवेश की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, विशेष रूप से आर्थिक मंदी के समय। इसके विपरीत श्रमिकों के पास उस खर्च, निवेश पर कोई अधिकार नहीं है जो उनके रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। यह एकाधिकार की उपस्थिति में अतिरिक्त महत्व प्राप्त करता है। जहां भले ही निवेश हो, श्रमिक वर्ग एकाधिकार कीमतों के थोपने से प्रभावित होते हैं जो वास्तविक वेतन और खरीद शक्ति को कम करते हैं। इस लेख का उद्देश्य ध्यानाकर्षक खपत के विशिष्ट उदाहरणों पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि कुछ आर्थिक मुद्दों को संदर्भ में रखना है। एक मार्क्सवादी विश्लेषण के विपरीत कीन्सियन समझ यह मानती है कि अमीरों की भव्य खपत केवल तभी समस्या है जब पर्याप्त निवेश नहीं हो रहा हो ताकि नौकरी की तलाश करने वालों को अवशोषित किया जा सके, और श्रमिक वर्गों की खपत उच्च एकाधिकार कीमतों के माध्यम से सीमित हो। उच्च युवा बेरोजगारी, स्थिर वास्तविक वेतन और अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरी की भारी हानि के संदर्भ में प्रदर्शित असमानताएं एक बहुत ही वास्तविक सार्वजनिक नीति समस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे हमने समझने और सामना करने में असमर्थता और अनिच्छा दिखाई है।